हेलो फ्रेंड्स, तो आज से बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिल्वेट की क्लासेस स्टार्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो इसमें जो भी क्लासेस आएंगे वो हम स्टार्ट और फिनिश आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो जो आपके पास सिल्वेट इफेक्ट्स है, बेसिकली सिल्वेट या सिल्वेट इफेक्ट्स, ये बेसिकली यहाँ पे जस्ट लाइक कि फिल्म प्रोडक्शंस में आपके पास रोटोस्कोपिंग पर्पज़ या पेंट के पर्पज़ से यूज होता है। बेसिकली मेनली इसमें रोटोस्कोपिंग वर्क और पेंट का वर्क होता है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जस्ट लाइक यहाँ पे जो आपके पास सिल्वेट इफेक्ट्स का वर्जन है वो यहाँ पर 2020.01 है अभी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो करंट वर्जन जो आपके पास सिल्वेट का आया हुआ है वो आपके पास यहाँ पे 2020.5 एग्जैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल्स हम यहाँ पे आगे बोरिस इफेक्ट्स पे यहाँ पे। तो अभी जो फिलहाल में जो करंट जो सिल्वेट इफेक्ट्स है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे बोरिस इफेक्ट के अंडर है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे फ्री ट्रायल से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप साथ में परचेज करना चाहते हैं यहाँ पे बाई भी कर सकते हो, और फ्री ट्रायल डाउनलोड करना चाह रहे हैं देन आप फ्री ट्रायल भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट वर्जन जो है वो आपके पास सिल्वेट 2020.5 से है यहाँ पे। ठीक, या अगर आपके पास सपोज कोई ओल्डर वर्जन है, मे बी 6 एंड एबव, मीन 6 से एबव जो आपके पास वर्जन है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 6 एंड एबव में जो सिल्वेट इफेक्ट्स आया वो सब यहाँ पे नोड बेस्ड है। और जो यहाँ पे 5.2 तक जो आपके पास सिल्वेट था वो जस्ट लाइक लेयर बेस हम लोग कह सकते हैं, या जस्ट एक उसमें अलग प्रोसीजर था बेसिकली। लेकिन 6 एंड एबव में जो आपके पास है वो यहाँ पे फुली नोड बेस्ड आया है। तो आपके पास 6 एंड एबव कोई भी वर्जन अगर आपके पास है सिल्वेट, देन आप उसमें इसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलते हैं आप इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिल्वेट इफेक्ट्स को यहाँ पे। तो जैसे आप सिल्वेट स्टार्ट करेंगे सपोज, तो आपको ये जस्ट लाइक आपको वेलकम स्क्रीन से यहाँ पे दिखाई पड़ेगी यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे लगभग 4 ऑप्शन दिखाई पड़ा है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, एग्जिट। यहाँ पे न्यू अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ओपन का मतलब अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सपोज क्रिएट करके रखे उसमें से अगर कोई आप ओपन करना चाह रहे हैं, देन यहाँ पे जो आपके पास ये जो एग्जिस्टिंग मीन्स जो आपके पास करंट प्रोजेक्ट जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसको जस्ट लाइक सेलेक्ट करके देन आप उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट करेंगे देन ये सिल्वेट बंद हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आप सपोज इनमें से कोई ऑप्शन नहीं यूज करना चाहते देन आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। उससे बेसिकली क्या होगा, ये स्क्रीन से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और सिल्वेट रन होता रहेगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको फर्दर वर्क क्रिएट करने से पहले आपको एक नया प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना पड़ेगा। आप चाहें आप इसको कैंसिल करके फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, या डायरेक्ट यहीं से न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लें, तो जो आपको इजी लगे वो प्रोसीजर आप यूज करेंगे आप। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ तो आपको दिखाई पड़ ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, देन इसमें नाम और फोल्डर्स मीन्स आप कहाँ इसको स्टोर करना चाह रहे हैं। इन केस अगर जो वेलकम विंडो थी उसको मैं कैंसिल कर देता तो कैसा आता वो आपको दिखा रहा था, मैंने इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है यहाँ पे। तो नाउ आप देखेंगे यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दिया, तो जैसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको रफली कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़े, या जो भी आपको डिफ़ॉल्ट इंटरफेस दिखाई पड़े यहाँ पे। फर्दर वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें एक न्यू प्रोजेक्ट जरूर क्रिएट करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ देन गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे देन सेम वापस वही विंडो वापस आ जाएगी। इसमें आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे सपोज क्लास 01 इस तरीके से। और फोल्डर ये इसमें आप एक फोल्डर जरूर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपके पास जो ये क्रिएट कर रहे हैं ये स्टोर होगा यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे लोकेशन चेंज करके रखी है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके वापस आप इसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे सेव करना चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं। इवन आप नया फोल्डर भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसी में जस्ट लाइक इसको यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। यहाँ जस्ट लाइक सिंपल हमने इसको कैंसिल कर दिया और जस्ट यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ सिंपल जैसा एक क्रिएट प्रोजेक्ट है यहाँ पे। नाउ अब आपके पास ये एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जो टॉप पे यहाँ पे आपके पास डायरेक्टरी भी दिखा रहा है और जस्ट लाइक कहाँ सेव हो रहा है वो पाथ भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस सिल्वेट में कैसा आ रहा है ये आपका डिपेंड करता है आपके पास कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लगभग मोस्ट ऑफ द सारे जो मतलब स्क्रीन होगी लगभग सिमिलर ही आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डाउन साइड में अगर आप यहाँ पे कुछ देखेंगे सिंपल लिटिल बिट हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये जो आपको डिवाइडर लाइन दिखाई पड़े यहाँ से आप जस्ट लाइक सिंपल सा जो पैनल्स आपको दिखाई पड़े अलग अलग, इनको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंपल सा ये आप देख रहे हो जो फर्स्ट एरिया आपको जस्ट लाइक बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, जस्ट लाइक सिंपल सा व्यूअर है यहाँ पे। ठीक है, राइट साइड में जो आपका सेकंड एरिया दिखाई है उसको बोलते हैं ट्री या फ्लो एरिया बोलते हैं। डाउन साइड में अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में डाउन साइड में यहाँ पे सोर्स मीन्स फुटेज आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ही ऑब्जेक्ट लिस्ट पैनल्स है, नोट पैनल्स है, कुछ अदर पैनल्स हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, और डाउन साइड में यहाँ पे देखेंगे छोटा जस्ट लाइक आपको एक नोट पैनल दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है यहाँ पे।
इस नोट पैनल्स में सारे वो नोट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इसमें रोटोस्कोपिंग या पेंट या जो भी सिलेबट का वर्क है वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में नोट के अलावा अगर आप देखें यहाँ पर टाइमलाइन भी एक होता है, तो भी अभी तो यहाँ आप इस तरीके से आपको दिखाई देना, आप स्विच कर सकते हैं अगर आप इसको स्विच करना चाहें आप, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर तो सबसे पहले जस्ट हम एक यहाँ पे एक फुटेज इंपोर्ट कर लें जिससे आपको इजीली इंटरफेस हम आपको और एक्सप्लेन कर सकें, रिमेनिंग जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो फुटेज को इंपोर्ट करने के लिए सिंपल सा आप आ सकते हैं यहाँ पे सोर्स में, या आप फाइल पे क्लिक करके और सिंपल सा लिखा होता है इंपोर्ट मीडिया, यहाँ पर जो आपको सही लगे वो चीज़ आप यूज़ कीजिएगा। बेटर है कि आप यहाँ पर सोर्स पैनल में रहिएगा और सोर्स पैनल में ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप सोर्स पैनल्स में ना सिंपल सा ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया का यहाँ पे ऑप्शंस। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी एक्टिवेट है, हो सकता है कभी कभी डिसेबल होता है। यहाँ डिसेबल इसलिए होता है कि अगर आपने एक नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा, डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में वर्क करने लगे, आपने प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया, तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन यहाँ पे ना अलाउ करे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट आपको न्यू प्रोजेक्ट जरूर क्रिएट करना, देन ही आप इसमें फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर रिमेनिंग आप इसमें इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके जस्ट एक ब्राउजर विंडो ओपन हो जाएगा। रिमेनिंग आपके फुटेज जहाँ पे भी हैं वो आप फोल्डर्स में डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। ये आपके पास ड्राइव्स है और ये जस्ट आपके पास यहाँ पे पास दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक सिंपल सा मैं आप सिलेबट इफेक्ट्स नाम का जो हमारे फोल्डर्स है उसमें ये हमारे पास कुछ अलग अलग यहाँ पे फुटेजेज पड़े हुए हैं इसमें, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है। तो नाउ जस्ट हमने सिंपल सा जस्ट एक बेसिक फुटेज जस्ट हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इस फोटो को जस्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, फोल्डर को ओपन किया, जस्ट है फर्स्ट मीडिया को सिलेक्ट किया और जस्ट क्लिक ऑन ओपन। यहाँ जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे ना आपको ये दिखाई पड़ेगा फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो आपका सोर्स पैनल है, तो इस एरिया में आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, फिर वापस ब्राउजर विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप अपना चाहें तो सेकंड फुटेज को भी ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, इसी तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनके थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो डबल क्लिक इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स को जस्ट हमने यहाँ पे ओपन करके रख लिया है एग्जैक्ट यहाँ पे ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और है यहाँ पे अलग सिंपल सा, जस्ट लाइक थंबनेल व्यू है और जस्ट लाइक अगर यहाँ पे डिटेल्स व्यू है या थंबनेल, जिस भी व्यू में आप कंफर्टेबल है उनको जस्ट लाइक यहाँ पे सिंपल सा आप उस व्यू में उसको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं सिंपल सा, ठीक है। नाउ अब इसमें फर्दर और इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे हमें जस्ट इसमें एक न्यू सेशन क्रिएट करना पड़ता है। राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है नो सेशन मीन सेशन। सेशन का मतलब जस्ट एक सिंपल सा कंपोजिशंस होता है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में एक कंपोजिशंस होता है। आप सेम प्रोजेक्ट में जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में मल्टीपल कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरीके से सिलवेट में यहाँ पे सेशंस होता है। आप सेम प्रोजेक्ट में मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आगे फर्दर वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें हमेशा एक न्यू सेशन क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम लोग एज ए कंपोजिशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स से कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक न्यू सेशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा कोई भी फुटेज को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो आपका ट्री एरिया या फ्लो एरिया है उसमें सिंपल सा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जस्ट सिंपल सेलेक्ट करेंगे फुटेज को, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे ये न्यू सेशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं आप, सपोज यहाँ पे बेसिक या जो भी आप अपने हिसाब से बेसिक। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है टेम्पलेट्स, यहाँ पे ये यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, ये डिपेंड करता है कौन सा वर्जन आपके पास है। यहाँ पे किसी में नल लगा होता, किसी में कंपोजिट, किसी में पेंट, किसी में रोटो। यहाँ पे ये जस्ट सिंपल सा ये चीज़ है कि जिस आप यहाँ पे जो भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे उसके टूल्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक अवेलेबल्स हो जाते हैं आप, इसलिए सिंपल सा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाद में आप नहीं चेंज कर सकते, वो सारे नोट लगा के भी आप वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा यहाँ पे ये अलग अलग, जैसे रोटो करेंगे तो रोटो के टूल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे और वो नोट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में फर्स्ट क्लास में हम इसको यहाँ पे सिंपल सा रखेंगे कंपोजिट। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंपोजिट रखेंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे नन भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा हम यहाँ पे कंपोजिट ले रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कंपोजिट लगा होता है या नन लगा होता है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे वो तो आपको दिखाई पड़ रही है। तो अलग अलग जस्ट लाइक इसको भी हम यहाँ पे जस्ट लाइक कि अलग अलग व्यूअर्स या अलग अलग विंडो पैनल्स को किसको आप किस तरीके से व्यू करना चाहिए वो यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे कंपोजिट या रोटो या पेंट इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, या दोनों जो भी है। तो कंपोजिट हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल्स।
फॉर्मेट जो आपका फुटेज का फॉर्मेट्स है वो आप यहाँ पे चाहें देन उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज यहाँ पे हाफ HD का फुटेज है देन आप हाफ HD यहाँ पे चूज कर सकते हो, और अगर आपका फुल HD का है देन आप फुल HD भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आपके पास ड्यूरेशन जो आपके पास फ्रेम्स बेसिकली आप जितने फ्रेम्स होंगे वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ रही है वो जस्ट लाइक यहाँ पे आ रही वो है फ्रेम, आपके पास ये जो फ्रेम रेट आपके पास, ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली यहाँ, ठीक है। फ्रेम रेट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई वीडियो सपोज यहाँ पे ला रहे हैं तो वो क्या करता है सिल्हूट ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इमेज सीक्वेंस है यहाँ पे सपोज यहाँ पे, तो वो फ्रेम रेट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी आपके पास फुटेज का फ्रेम रेट है यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जस्ट लाइक 24 का है, जस्ट सिंपल सा हमने यहाँ पर 24 टाइप कर दिया, ठीक है। रिमेनिंग इसको ऐसा ही रहने देंगे। दाओ सिंपल सा ओके प्रेस करेंगे तब आपको कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस अब प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जब आप सेशन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट आ जाते हैं व्यूअर में। तो व्यूअर में मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस यहाँ पे आपको देख रहे होंगे सब इनेबल्स हो गए हैं, और यहाँ पे आपका जो फुटेज है जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है या जिस पे आप वर्क करने जा रहे हैं, जिसका कंपोजिशन क्रिएट किया हुआ वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा। अब यहाँ पे काफ़ी जस्ट लाइक हमें थोड़ा सा जूम जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो इसको फिट करने के लिए शॉर्टकट बेसिकली F है यहाँ पे। अगर आप क्लिक करके F प्रेस कर देंगे तो वो फिट हो जाएगा, मतलब जो व्यूअर है वो आपके सामने स्क्रीन पे फिट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ पे व्यूअर में और एक्सप्लेन करें जो अभी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा यहाँ, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा, थोड़ा सा इस एरिया को मैं इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, इससे आप क्लियर समझ में आता रहा है। इस तरीके से यहाँ पे कलर स्पेस, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपका यहाँ फुटेज एक्चुअल फुटेज ना दिखाई पड़ रहा होगा, लिटरली बड़े ब्राइट या मोस्टली ब्राइट ही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कलर स्पेस को आप चेंज कर लेंगे sRGB। जैसे आप sRGB करेंगे तो आपका जो एक्चुअल फुटेज होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने लगेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये डाउन साइड में इसके जस्ट लाइक सिंपल जस्ट लाइक आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ये प्लेयर्स प्ले करने कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक फॉरवर्ड प्ले, स्टॉप, और यहाँ सिंपल जस्ट लाइक नेक्स्ट फ्रेम, और यहाँ प्ले का एंड है यहाँ पे। सिंपल अगर प्ले करेंगे तो आपको इस तरीके से प्ले होता हुआ वहाँ पे दिखाई पड़ेगा ना। सिंपल स्टॉप कर दिया, एक फ्रेम अगर आप प्ले करना देन इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ रही है जस्ट एक छोटा सा एक आइकन, या इसको प्ले हेड कह सकते हैं यहाँ पे छोटा सा ना। इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये आपको स्क्रीन पे प्ले होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा ना, सिंपल सा, क्योंकि जैसे माउस रिलीज करेंगे देन ये इसको अपडेट करता है यहाँ पे। अब ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे क्या है, या बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शंस यहाँ पे जो होता है उसमें रिलीज लगा होता है। तो अगर आप इसी ये जो कलर्स के यहाँ पे टॉप पे देखेंगे यहाँ पे अपडेट्स ऑप्शंस रिलीज, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो लेटेस्ट वर्जन उसमें यहाँ पे ड्रैग लग के आ गया है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले जितने आपके पास सिल्हूट एफेक्ट्स के यहाँ पे जो वर्जन थे उसमें सब यहाँ पे हमेशा अपडेट्स मोड यहाँ रिलीज ही रहता था। इसलिए क्या करते थे, जैसे आप सपोज यहाँ पे इसको CTI को लेके आए थे, जैसे माउस को रिलीज करेंगे तभी अपडेट करता था यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सिंपल से इसको लगाएंगे अपडेट ड्रैग लगाएंगे, सिंपल सा आप इसको CTI को जैसे इस तरीके से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन पे अपडेट करता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है अभी के लिए यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट राइट साइड में आ जा रहा है यहाँ पे। राइट साइड में जैसे आएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा जस्ट आपको ये जस्ट एक यहाँ पे व्यू दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। और जो सेशन है, सेशन का यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है, ये बेसिक सेशन अभी आपने क्रिएट किया, उसमें ये फुटेज लगा हुआ है और जस्ट आपके पास ये आउटपुट लगा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है जब आप सेशन क्रिएट करें उसमें कौन सा ऑप्शन आपने चेक कर रखा। अगर आप रोटो करेंगे, सपोज यहाँ पे जब आप न्यू सेशन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि रोटो नोट भी ऑटोमेटिक लग के आ जाता है इस तरीके से यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि सेशन आपने जब क्रिएट किया तो उसमें जो टेम्पलेट्स था वो आपने कौन सा यूज किया हुआ, ठीक है। अब इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए सिंपल सा अगर आप मिडिल को होल्ड करेंगे तो आप इस तरीके इसको पैन कर सकते हैं, इस तरीके से समझिए, ठीक है। मिडिल से पैन कर सकते हैं। सेम जो व्यूअर है उसको भी आप मिडिल से पैन कर सकते हैं, और जो मिडिल माउस है उसको स्क्रॉल करके जस्ट लाइक आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके, और F प्रेस करेंगे तो जो व्यूअर वो फिट हो जाएगा, सेम चीज़, ठीक है। नाउ सेम इधर मिडिल से जस्ट लाइक आप इस तरीके से पैन कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे आप यहाँ पे सपोज ये डाउन साइड में आप देख छोटा सा नेविगेटर चल रहा है, अगर यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे इस तरीके से आप इसको जस्ट लाइक सेंटर में भी यहाँ पे ला सकते हैं, सेम चीज़, ठीक है। कुछ ऑप्शंस और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा, थोड़ा सा करें यहाँ पर सिंपल सा ये जस्ट लाइक नोड, यहाँ पे जैसे सपोज इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जस्ट लाइक फुटेज के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिखाए, आउटपुट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऑप्शन यहाँ पे दिखाए। मीन जस्ट लाइक यहाँ पे जो नोड है, जो नोड सेलेक्टेड नोड के जो यहाँ पे जो जस्ट लाइक पैरामीटर कह सकते हैं जो ऑप्शन वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से। रिमेनिंग ये कुछ ऑप्शनल पैनल से हो सकता है लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो, तो आप जस्ट लाइक ही अलग अलग ऑप्शन हैं, इसको आप चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए देन आप सिंपली इसको क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ, ठीक है।
नाउ ये सिंपल सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे नोट्स हैं, यहाँ पे जो भी नोट्स अवेलेबल है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सिल्वेट कैटेगरी होती है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, जो सिल्वेट कैटेगरी उसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मे भी रोटो के लिए, मे भी पेंट के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रोटो दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंट दिखाई पड़ रहा, ठीक है। अब वापस आ गए नोट में और ये आपके पास जो फुटेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ना, अब आप एरिया बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ इसमें सपोज ये आ रही है कि अगर हम सपोज यहाँ पे एक साथ पैरेलल 2 सेशन में वर्क करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब नया सेशन आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो आपके पास ये जो एरिया चल रहा है ट्री एरिया, यहाँ पे ऑलरेडी एक सेशन रन हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप फुटेज को ड्रॉप करेंगे सपोज किसी भी फुटेज को, तो वो उसी सेशन में आता जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट हमने इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे और नॉर्मल इसको व्यूअर पे क्लिक कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे बेसिकली यहाँ पे इसमें कि जो नया फुटेज है उससे एक नया जस्ट लाइक सेशन क्रिएट हो, जिससे कि हम जो भी इसका जो वर्क करें वो उसका फ्लो इसमें रहे और दूसरे फुटेज का जो हम वर्क करें तो आपका फ्लो दूसरे में रहे, यहाँ पे सेम इस तरीके से एक दूसरे में मिक्सअप ना हो यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो सेशन लिखा हुआ है बेसिक इसकी जगह करेंगे नो सेशन। जैसे नो सेशन करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरे फुटेज को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इवन इसको नेम डिफाइन कर सकते हैं, जो साइज होगा वो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। और फ्रेम रेट यहाँ जरूर लिखिएगा जो भी आपका फुटेज में हो इस तरीके से। अब ना इसको ओके प्रेस करेंगे तो आप इसकी देख रहे हैं अलग अलग फ्रेम के हिसाब से उसकी टाइमलाइन को क्रिएट कर लेता है। जैसा कि आप देख पा 93 फ्रेम्स का है, पहले वाला थोड़ा इससे बड़ा था। और टेम्पलेट्स यहाँ पे आप जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। इस बार सपोज अगर मैं रोटो करके आपको दिखा दूँ यहाँ पे, दोनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। नाउ ओके प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दूसरा सेशन आ गया, ठीक है। नाउ आपने रोटो किया हुआ तो कुछ आपको एक पैनल एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखाया पड़ा, उसको भी मैं आपको बता रहा कैसे बैलेंस करेंगे। नाउ यहाँ पे तो आप देखेंगे एक नया सेशन क्रिएट होके आ गया, जिसमें ये देखो रोटो नोट ऑटोमेटिक लगा हुआ है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में टूल्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसको भी sRGB ही कर लेंगे इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है आपके पास जब आप सेशन क्रिएट करें तो इंटरफेस में कौन कौन से पैनल्स कहाँ होंगे या क्या क्या टूल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। नाउ एक चीज़ और यहाँ पे, अब यहाँ से सिंपल सा आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप बेसिक वाले में जाना चाहते हैं आप बेसिक वाले में स्विच कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे सपोज दूसरे वाले पे वर्क करना चाहें दूसरे में स्विच कर सकते हैं। तो ईजिली हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आ रही है कि जो आपके पैनल्स हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट पैनल्स आ गया या जो भी पैनल्स हैं, तो उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सपोज आप, ठीक है, जस्ट इसको हमने सेलेक्ट किया और जस्ट इसको यहाँ पे नीचे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे आ गया इवन, ठीक है। तो इस तरीके से जब जिस भी पैनल्स को आप जहाँ लगाना चाहें उसको यहाँ पे इस तरीके से सिंपल सा ड्रैग करके स्विच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सावधानी से इसको यहाँ पे स्विच करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कोई मिस्टेक्स हो जाए। तो आपको जस्ट सिंपल जैसे ड्रॉप ऑटोमेटिक वो आपको देखो वहाँ पे एरिया दिखा रहा है कहाँ पे आप उसको ड्रॉप करें। जैसे आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो पैनल्स वहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो भी पैनल्स हैं, सपोज अगर आपने सपोज कोई पैनल्स को क्लोज कर दिया है यहाँ पे, तो वो पैनल मिलेगा कैसे आपको। तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे टॉप पे जो मेन मेन्यू है इसमें लिखा हुआ विंडो। नाउ यहाँ पे सिंपल सा आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा, जैसे कि आप सपोज अभी ओवरले आपने कैंसिल किया तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा हो रोटो ओवरले। यहाँ पे चेक करेंगे जो आपको ये दिखाई पड़ रहा था रोटो ओवरले, तो ऑटोमेटिक वो ओवरले डिफ़ॉल्ट पोजीशंस पे आ जाएंगे जहाँ पे थे बेसिकली लास्ट टाइम, ठीक है। हम लोग फिर वापस अपने जस्ट लाइक बेसिक जो आपका पैनल्स उसी में यहाँ पे आ गए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिक इंटरफेस आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पे क्या है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि रोटो में जो बेसिक शेप्स आते हैं उनको किस तरीके से क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हमें यहाँ पे जो करेक्टर्स इनको यहाँ पर रोटो करके एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। और जो रोटो के जो और ऑप्शन होते हैं जो आपको यहाँ पर टॉप पे दिखाई पड़े वो सारे ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ फाइनली जस्ट इसको यहाँ पे इसको सेव कर दिया पूरे प्रोजेक्ट को, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।